नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। आगामी होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है और तीसरी तरफ इस बार के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने प्रशांत किशोर भी आए हैं। वो बिहार के हर जिले घूम रहे हैं, घूम घूम कर लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप हमें वोट मत दीजिए, आप अपने बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से वोट दीजिए। लेकिन आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कभी भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कब कौन किसकी पाली में चला जाए ये कह पाना मुश्किल है। बीजेपी के लोग आरजेडी में चले जाए, आरजेडी से जनसुराज में या फिर जनसुराज से बीजेपी में, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ बिहार में पाला बदलने का दौर अक्सर जारी रहता है। तो ऐसे में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनकी पार्टी पे आईपीएस आनंद मिश्रा ने उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने का फैसला कर लिया है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों ने बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा। नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे, इसी कड़ी में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगने वाला है। प्रशांत किशोर की पार्टी में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जी हां, दरअसल जनसुराज पार्टी में पूर्व आईपीएस अधिकारी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। अचानक उनका पार्टी छोड़ना पीके के लिए सबसे बड़ा सियासी झटका साबित हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अधिकारी आनंद मिश्रा अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से जुड़ने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो 19 अगस्त को सुबह 11 बजे पटना स्थित बीजेपी दफ्तर में औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी उन्हें बक्सर विधानसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन उस वक्त पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। अब माना जा रहा है कि उनकी एंट्री से बक्सर सीट पर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। आनंद मिश्रा असम कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं और अपने सख्त प्रशासनिक अंदाज के कारण लोग उन्हें असम का सिंघम कहकर पुकारते हैं। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और जनसुराज पार्टी ज्वाइन की। यहाँ वो यूथ विंग के अध्यक्ष भी रहे। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उनकी प्रशांत किशोर से दूरियां बढ़ी और अब वो बीजेपी का हिस्सा बनने जा रहे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आनंद मिश्रा के बीजेपी में शामिल होने से बक्सर सीट पर मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा। पार्टी भी उनके प्रशासनिक अनुभव और लोकप्रिय छवि का काफी फायदा उठाने की रणनीति बना रही है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आनंद मिश्रा ने अपनी किस्मत बक्सर विधानसभा सीट से आजमाई, निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद से ही जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से उनकी दूरी बढ़ गई। फिर उसने जनसुराज का दामन भी थामा, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जनसुराज से अलग होकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। औपचारिक रूप से कल ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बक्सर सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। अगर आईपीएस आनंद मिश्रा को बीजेपी बक्सर से टिकट देती है तो बक्सर पर मुकाबला दिलचस्प होगा। हालांकि अब देखना आगे होगा कि इस बड़ा झटका से प्रशांत किशोर क्या करते हैं, क्योंकि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है क्योंकि आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने उनकी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है और बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे एनबीसी 24 के साथ।